अस्सलाम वालेकुम जी। न्यूज़ अपडेट में खुशामदीद। इस्लामाबाद में आज केपीके और पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से समाअत हुई सुप्रीम कोर्ट में, और जो फैसला है वो भी महफूज कर लिया गया। अब ये फैसला जो है वो कल सुबह 11 बजे सुनाया जाएगा, लेकिन इससे पहले कमरा अदालत में कुछ गुफ्तगू हुई चीफ जस्टिस साहब के हवाले से और जो वकील थे। अब इसमें जो पाकिस्तान पीपल पार्टी के जो वकील हैं उन्होंने एक अजीब सी बात कर दी थी, वो मैं आपको बताता हूं, और फिर हम उसके बाद करेंगे एक और बात राणा सनाउल्लाह साहब के हवाले से। अब उन्होंने एक और नया जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया है। तो कमरा अदालत में आज जो गुफ्तगू हुई वो थे जनाब पीपल्स पार्टी के जो वकील थे। उनका कहना था कि जो सियासी जमातें हैं ये इलेक्शंस का जो ऐलान है, जो तारीख है वो नहीं दे सकते। इस पर गवर्नर जो है, जो निगरान हुकूमत है, जो निगरान गवर्नर है वो तारीख का ऐलान कर सकता है। तो ये कहना था उनका, जिस पर जो जज साहब हैं उनका कहना था, उन्होंने ये कहा कि क्यों ना जो सारी सियासी जो जमातें हैं ये इकट्ठी बैठ जाएं और इस पर एक जो तरीका, जो इलेक्शंस की तरीका फैसला है वो कर लें, ताकि इसमें जो अदालत है इसको इन्वॉल्व ही ना होना पड़े। तो खैर बाद में फिर जो फैसला है उसको महफूज किया गया, और अब ये फैसला जो है वो कल सुनाया जाएगा। दूसरी तरफ इमरान खान साहब अदालतों में पेश हुए, और पहले उनके जो वारंट थे, नाकाबिले ज़मानत वारंट थे गिरफ्तारी के, वो जारी किए गए, और फिर उनको जो ज़मानत है वो मिल गई। अब वो दोबारा 9 मार्च को अदालत में पेश होंगे। अच्छा, राणा सनाउल्लाह साहब ने अब क्या किया है कि एक और जो मुकदमा है वो दर्ज कर दिया है कि वहाँ पर जो तारें लगाई गई थी, क्योंकि इमरान खान साहब के साथ जब वो लाहौर से चले तो एक बहुत बड़ी लोगों की तादाद थी जो इस्लामाबाद तक उनके साथ गई, और फिर जब वो अदालतों में पेश हुए तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की इस पॉलिटिकल एक्टिविटी में। तो जो हारदार तारें लगाई गई थी, उन तारों को लोगों ने हटाया और अदालत तक चले गए। तो अब राणा सनाउल्लाह साहब ने इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दी है। जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि उन 300-400 जो कारकुनान थे, और फिर बाकायदा तौर पर इमरान खान साहब का भी नाम लिया गया कि जी जो मुकदमा है वो दर्ज किया जाएगा, चूँकि ये हुकूमत ने एक बाड़ लगाई थी, उसमें इन लोगों ने इस तरह से छेड़छानी की है। अच्छा, दूसरे नंबर पर अब मैं बात करने लगा हूँ जो चीफ जस्टिस साहब हैं। देखिए, अब इससे एक चीज़ जो है वो वाज़ेह हो चुकी है, क्योंकि आज भी बार बार जो चीफ जस्टिस साहब हैं जनाब उमर अता बंदियाल साहब, वो एक ही बात पर कायम रहे कि जो इलेक्शंस हैं इनको 90 रोज़ में करवाना है। तो अब जो फैसला महफूज हुआ है, इससे अब लग तो यही रहा है कि जो 90 दिन के अंदर जो आइन है उसके हिसाब से फैसला आ जाएगा। अब इस पर कल भी जो मजीद आगे की जो खबर है वो पता चल जाएगी। इससे पहले भी एक और चीज़ हुई थी, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करता चलूँ। पहले ये कहा गया था, जो 5 रुकनी बेंच था, मोअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान थे, उनकी तरफ से कहा गया था कि फैसला आज के आज ही सुनाया जाएगा। फिर इसके बाद वो उठकर अपने चैम्बर में चले गए, और उसके बाद फिर उनका सेक्रेटरी आया कमरा अदालत में, और फिर उसने अनाउंस किया कि जो फैसला है वो कल सुनाया जाएगा। तो ये कुछ आज की जो ताज़ा तरीन जो खबरें थी वो आप तक पहुंचानी थी। अब देखना ये पड़ेगा कि क्या जिस तरह से सदर पाकिस्तान ने ऐलान किया है 9 अप्रैल को इलेक्शंस का, क्या इस पर अमल दरामद होगा या फिर कोई नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। क्योंकि अब जो कुछ माहिर कानून हैं वो ये भी बातें कर रहे हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो पीडीएम की जमातें हैं या जो निगरान वज़राए आला हैं, क्या वो इस पर भी अदालत के हुक्म के ख़िलाफ़ जा सकते हैं। अगर अदालत फैसला सुना देती है कि 90 रोज़ में इलेक्शंस करवाएं, तो क्या पीडीएम की हुकूमत अगर इस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद नहीं करती, तो इस पर फिर उनके ऊपर क्या क्या दफात और क्या क्या तौहीन अदालत जो है वो लग सकती है। अब इसमें कुछ मिली जुली राय हैं, लेकिन हम इस पर भी अगली वीडियो में बात करेंगे। आपकी इस बारे में क्या राय है, आप अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।